नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, संसद में इस समय संसद की कार्यवाही मानसून सत्र चल रहा है, तो मानसून सत्र के विषय में कुछ बातें आपको मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं विवादित मुद्दे की चर्चा करूँगा और उसके बाद फिर नए कानूनों पर चर्चा होगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा किसी धार्मिक ग्रंथ पर यानी मनुस्मृति पर बेवजह और बेतुकी टिप्पणी की गई। खड़गे का कहना है कि मनुस्मृति में कुछ ऐसी चीजें दी गई हैं जिन्हें बीजेपी की सरकार प्रमोट कर रही है। शूद्रों को न पढ़ने दिया जाए, वेद न पढ़ने दिया जाए, मंत्र न पढ़ने दिए जाए। तो हम ये कहना चाहते हैं, पहली बात तो मूल मनुस्मृति में इस प्रकार की कोई चीज नहीं लिखी है। और रही बात यह कि अंग्रेज विलियम जोन्स के जरिए जो उस समय के लोगों ने लिखवाया, वो कहीं न कहीं मनुस्मृति के प्रति अंग्रेजों की मानसिकता को दर्शाता है, जिसको कि कांग्रेस ने बखूबी स्वीकार किया। ये वही कांग्रेस है जिस कांग्रेस ने संस्कृत भाषा का अस्तित्व मिटाने का बेतुका प्रयास किया था। राजीव गांधी ने संस्कृत पढ़ाने पर बैन लगा दिया था। राजीव गांधी और कांग्रेस ये पूरी तरीके से संस्कृत के खिलाफ थी। मनमोहन सिंह की सरकार आई तो संस्कृत को संस्कृत लिखने के लिए कर दिया गया, जिससे संस्कृत क्लिष्ट दिखे और क्लिष्ट दिखने के साथ ही संस्कृत से लोगों का मोह भंग हो जाए। तो हर जगह पे इन्होंने धर्म को कुचलने की कोशिश की है। अभी मैं पॉइंट वाइज आप लोगों से इस बारे में चर्चा करता हूँ, जरा सा देखिएगा कि इन लोगों की मानसिकता कहाँ तक रही है। बाबरी मस्जिद वाला प्रकरण सुलझ सकता था आपसी बातचीत से, लेकिन कांग्रेस ने उसे अपने फायदे के लिए लंबा खींचा, उसको हल नहीं होने दिया और तरह तरह की बातें झूठ फैलाया जनता के बीच में। यहाँ तक कि जब 2019 में सुनवाई फाइनल होने की ओर अग्रसर थी, कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने वहां पे क्या तर्क दिया कि चुनाव हो जाने दे, चुनाव को परिणाम आने के पश्चात सुनवाई की जाए। ये वही लोग हैं जो याकूब मेनन जैसे आतंकवादी के लिए 12 बजे कोर्ट खुलवा करके वहां पे बेल ऑर्डर की मांग करते हैं। और ये ऐसे ही लोग हैं जो गौ हत्या का समर्थन करने वाले सी जोसेफ विजय एक है ना, उसके पक्ष में खड़े होकर उसकी सरकार को समर्थन देते हैं। तो ये इस तरीके की ऐसी मेंटलिटी के लोग हैं। अब आप स्वतः समझ लीजिए कि इन लोगों की क्या कारस्तानी है, इनकी क्या सोच है। जाहिर सी बात है कि मनुस्मृति पर जो ये बेतुकी टिप्पणी और भी अभद्र टिप्पणियां की, जिस टिप्पणी को बताया नहीं जा सकता। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ने टिप्पणियों को हटा दिया रिकॉर्ड से, लेकिन केवल हटाने से थोड़ी नहीं हो जाता। और रही बात यह कि इनका ये तर्क है, खड़गे का ये तर्क है कि मनुस्मृति को भीमराव अंबेडकर ने जला दिया था। ये बार बार इन चीजों को लेकर के आते हैं। तो भीमराव अंबेडकर की सोच कभी भी मनुस्मृति से मैच नहीं की, अंबेडकर ने जला दिया। हम ही लोग हैं, हमारी सोच अंबेडकर से बिल्कुल मैच नहीं करती, नहीं समर्थन करते हैं अंबेडकर का, कभी पक्ष में अंबेडकर के नहीं रहे। तो इसका मतलब थोड़ी नहीं, सबका अपना अपना वो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी ग्रंथ या व्यक्ति के लिए उल्टा पुल्टा बोलेंगे। इस तरीके की अवस्था में इतना गुस्सा ठीक नहीं है ना। बुढ़ापे में चैन की नींद सोना बहुत आवश्यक होता है, और ऐसे लोग निश्चित तौर पे ना घटिया मेंटेलिटी और घटिया विचारधारा के लोग हैं। ये समाज को विभाजित करके घर फूक तमाशा देखने वाले लोग हैं, और ऐसे लोगों को निश्चित रूप से जनता सबक सिखा रही है। इसके बाद भी इनकी अकल पर पत्थर पड़ा हुआ है। सोचिए कि ऐसे लोगों को यदि बढ़ावा जनता देती रही तो ये किस तरीके से समाज का निर्माण करेंगे। समझा जा सकता है, माना जा सकता है, जाना जा सकता है, कहने वाली बात नहीं। तो मित्रों, इस पे आप क्या सोचते हैं? क्या मेंटल डिस्टर्ब नहीं लग रहा है ये कांग्रेस का अध्यक्ष? निश्चित तौर पे ये दूसरा पप्पू है, ये राहुल गांधी संगति का असर है। तो इस तरीके की चीजें, इस तरीके की बातें करने वाले लोग
निश्चित रूप से समाज के कभी भी समाज के निर्माता नहीं हो सकते, और ऐसे लोग विपक्ष में भी रहने लायक नहीं है। दुर्भाग्य से अब देखिए लोकसभा में हार गए तो राज्यसभा का इसको बना दिया गया नेता प्रतिपक्ष। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस इसी प्रकार की विचारधारा की है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मार करके भगाया, वहां से पूरा पंडितों का एक समूह था, पूरा घर बसा हुआ था, उसको जबरदस्ती मुस्लिमों के हाथों में बिचवाया और मनमानी तरीके से उनको कश्मीर से बाहर कर दिया। जब तक वो थे तब तक आतंकवाद की घटनाएं नहीं घटती थी। आज उमर अब्दुल्ला परेशान है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए ताकि ये मनमानी कर सके। जाहिर सी बात है कि अब ये बातें थोड़ी सी चुभ रही है कांग्रेस को, और कांग्रेस को ये लगता है कि हम ऐसा करके एक है ना बेहतरीन लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, सत्ता पा सकते हैं। सोचिए, जो लोग गौ हत्या के कानून का समर्थन कर सकते हैं, जो लोग कोर्ट में जाकर के रोक लगवा सकते हैं कि नहीं नहीं गौ हत्या बहुत ठीक है, और श्री जोसेफ विजय का कानून बहुत अच्छा है, और गजब के हैं तमिलनाडु के हिंदू जो श्री जोसेफ विजय को फिर भी पलक पावड़े बिछाए हुए हैं, गजब के हैं भाई। इस तरीके से आप गौ को माता मानते हैं और उसी गौ के खिलाफ जाकर के कोई बोलता है तो ऐसे नपुंसक के साथ में आप खड़े हो जाते हैं। क्या कहा जाए, हम तो सीधे तरफ कहते हैं कि जो लोग कांग्रेस के इन विचारधाराओं को स्वीकार करते हैं ऐसे लोग नपुंसक हैं, नपुंसक की ही श्रेणी में आते हैं। क्योंकि जो अपने हिंदू धर्म को जिनकी आलोचना सुन करके, अपने ग्रंथों की आलोचना सुन करके जिनके कुल में उबालना है, तो हमारे ख्याल से है ना उनका डीएनए जांच होना चाहिए ऐसे नामर्दों का। तभी क्या ही कहा जाए इनके बारे में। इतना जरूर है कि निश्चित रूप से कांग्रेस को, विशेष रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं को अपने मेंटली इलाज की आवश्यकता है। हालांकि सुधांशु त्रिवेदी ने जम के धोया है, जेपी नड्डा ने जम के धोया है, लेकिन ऐसे लोगों को एक बार कोर्ट से बढ़िया तरीके से इनका इलाज हो जाना चाहिए, जरूरी है। ऐसे लोगों पे तो हम ही कह रहे हैं, हम अगर सत्ता में होते तो हम सुझाव देना चाहेंगे नरेंद्र मोदी को कैसे लोगों के चुनाव लड़ने पर बैन होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेंटली डिस्टर्ब हैं और मेरी नजर में ये मर्द हैं ही नहीं, क्योंकि क्या ही बोला जाए इनके बारे में। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके से बताइएगा। थैंक यू।